क्या कह रहे? रोज दिन एक नया रूमर कैसे आ जाता है यार। एक सेकंड रुको यार, मैं ऊपर से ना रूम फ्रेशनर ले आओ एडमिन से मांग के, और रूम फ्रेशनर इसमें डाल दो जल्दी थोड़ा। हाँ, तो तरुण सर की बातों पे भरोसा ना करें, ठीक है? सही बात है। सारे लोग अफवाह उड़ा रहे, अफवाहों से बचे। सिलेबस से बाहर बात नहीं करते। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। जरूरी थोड़ी है कि सिलेबस के अंदर सारा चीज सच्ची हो, समझ रहे हो? नहीं नहीं, सच नहीं है। हाँ, शांत 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 शांत। क्या हो रहा था लास्ट क्लास में? नोट्स एचबी हो गया था। अच्छा, ये ओएमडीएम के 4 क्वेश्चन हुए थे, बढ़िया। हेडिंग डालिए एचबीओ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एचबीओ अगला रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। शांत। जैसे आपने एचबीओ, शांत, जैसे आपने ओएमडीएम पढ़ लिया, ओएमडीएम में मैंने बता दिया था कि ओएच किस पार्ट से अटैच होगा और एच किस पार्ट से अटैच होगा, ये हमने बता दिया था, है ना? सिन एडिशन था या एंटी एडिशन था? एंटी एडिशन था। लिखवाया था कि ओएमडीएम एक एंटी एडिशन है, लिखवाया, एक बार दिखाओ। लिखा तो है एंटी एडिशन, कह रहे कि नहीं लिखा है, सामने लिखा हुआ है। तो ओएमडीएम एक एंटी एडिशन है जिसमें वाटर का एडिशन होता है, एच और ओएच उसमें ऐड होता है, ठीक है? एचबीओ में इसमें भी वाटर ही ऐड होगा, ये ओएमडीएम वाला ही रिएक्शन है, बस तरीका अलग है। बोर्ड पे देखेंगे सब लोग। मान लो मेरे पास एक एल्कीन लिया मैंने, आर सी एच डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन लिया। इसमें मैंने एक रिएजेंट लिया, और रिएजेंट जो लेंगे B2H6, या फिर आपको लिखा होगा BH3THF, या तो B2H6 लिखा होगा या फिर लिखा होगा BH3THF, इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है? फिर आपके पास B2H6 और BH3THF, सबसे पहला आपके पास ये लिखा होगा, ये जो है आपके पास हाइड्रोबोरेशन का काम करता है। पहला जो रिएजेंट आपके सामने दिया गया है, या तो BH3 लिखा होगा या तो B2H6 लिखा होगा। बोर्ड पे देखो, क्या अगर मैं BH3 लिखूं तो ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकंप्लीट है? ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकंप्लीट है? इनकंप्लीट है। 3 बॉन्ड बन रहा है, 3 बॉन्ड यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट इनकंप्लीट। ऑक्टेट इनकंप्लीट है, इसीलिए मैं साथ में टेट्राहाइड्रोफ्यूरान लेके चल रहा हूं। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, फ्यूरान क्या होता है? दिस इज फ्यूरान, हमने आईयूपीएसी में पढ़ा हुआ है। 4 टेट्राहाइड्रो का मतलब 4 हाइड्रोजन जोड़ दो। अब इसमें 4 हाइड्रोजन जोड़ोगे तो क्या 2 हाइड्रोजन से ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन से ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा, तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान ये रहा। फ्यूरान क्या होता है? पाई बॉन्ड लगा हुआ है, दिस इज फ्यूरान। टेट्राहाइड्रो का मतलब 4 हाइड्रोजन लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन लगेगा ये बॉन्ड खत्म, 2 हाइड्रोजन लगेगा ये बॉन्ड खत्म, तो आपके पास टेट्राहाइड्रोफ्यूरान इज दिस। अब टेट्राहाइड्रोफ्यूरान होने से फायदा क्या हो रहा है? तो क्या ये वाला लोन पेयर, क्या ये लोन पेयर इसको डोनेट हो जाएगा? भाई टेट्राहाइड्रोफ्यूरान में ये वाला लोन पेयर इसको डोनेट हो जाएगा। इसके पास ओरिजिनली 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 और आ गए तो क्या 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? तो BH3 जब लिखा हो तो आपको THF लेना पड़ेगा ताकि ऑक्टेट कंप्लीट
हो पाए। और B2H6 लिखा है, तो B2H6 में तो आपको पता है, ये और खराब ही कर दिया यार। B2H6 लिखा हो तो B2H6 में तो बोरोन के 4 बॉन्ड बनते ही हैं। आपने इनऑर्गेनिक में बनाना बॉन्ड पढ़ा होगा। ये B2H6 का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक है। डाइमर बनाता है B2H6 आपका, ठीक है। इसी तरह से 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है, और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में बोरोन के कितने बॉन्ड बने? 4 बॉन्ड बने, तो ऑक्टेट कंप्लीट है। एक और चीज, अब B2H6 की बात करो, B2H6 में स्टेबल कंपाउंड बोला जाता है कि अनस्टेबल? स्टेबल बोला जाता है या अनस्टेबल? B2, हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। आज घर जाके ना कोई बहुत मोटा डंडा लेना और खुद को मारना, गधो। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड है। शांत, आवाज मत करो। ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड है, और दुनिया में जितने भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है वो सारे अनस्टेबल होते हैं। दुनिया के जितने भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। रीजन समझो, वाई? क्योंकि भाई मैंने बोला 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या होता है? कभी ये बॉन्ड पेयर यहां पे रहेगा, तो कभी ये यहां पे, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां। तो क्या एक टाइम पे बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा? नहीं, थोड़ी देर के लिए ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां आया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, फिर यहां गया, इसका कंप्लीट होगा। तो बोरोन मोमेंटरीली ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, परमानेंटली ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा है। बोरोन के पास क्या हमेशा के लिए 8 इलेक्ट्रॉन है? नहीं, कभी ये बोरोन का इलेक्ट्रॉन अगर यहां है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये यहां है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये डैंगलिंग बॉन्ड बोला जाता है, पेंडुलम की तरह झूलता रहता है, कभी इसके पास, कभी इसके पास, कभी इसके पास, कभी इसके पास, ठीक है। तो जब इसके पास है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, जब इस बोरोन के पास आएगा इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो जब भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ध्यान रखना वो अनस्टेबल बॉन्ड होता है, परमानेंटली ऑक्टेट कंप्लीट इसका नहीं होता है। पीवाईक्यूज में 2-3 बार आपके पास आया हुआ है। जितने भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लो आपसे पूछा जाए BeH2, तो याद करो ये डाइमर भी बनाता है और पॉलीमर भी बनाता है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये डाइमर भी बनाएगा और पॉलीमर भी बनाएगा, लेकिन देखो ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता चलेगा सर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन याद कैसे रखें? भाई आपको कैसे पता चलेगा कि कौन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है? जिसका सराउंडिंग एटम लोन पेयर नहीं है वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर है क्या? हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं होता, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है। BH3 में सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर है क्या? नहीं है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। तो जिसके पास भी सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर नहीं है वो हमेशा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा अनस्टेबल माना जाता है, ठीक है। अनस्टेबल क्यों माना जाता है? क्योंकि एक हमेशा के लिए ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, थोड़ी देर के लिए इसका कंप्लीट हुआ, थोड़ी देर के लिए इसका कंप्लीट हुआ, थोड़ी देर के लिए यहां, थोड़ी देर के लिए यहां। तो मोमेंटरीली ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, परमानेंटली ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, देयरफॉर इट इज अनस्टेबल, ठीक है। खैर, अब यहां तक हमने समझा दिया कि ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो यहां पर रिएक्शन करेगा? अगर स्टेबल रहता तो रिएक्शन ही क्यों करता? अनस्टेबल है तो रिएक्शन करेगा। और ये पहला जो है ये कराता है बेटे आपके पास हाइड्रोबोरेशन, और जो दूसरा हम रिएजेंट लेते हैं वो लेते हैं H2O2OH-। जैसे आपने OMDA में याद किया था HgOAc होल ट्वाइस, और नीचे क्या लिया था? NaBH4 लिया था ना। सिमिलरली यहां भी आपके पास दो रिएजेंट है, B2H6 या फिर लिखा होगा BH3THF, ठीक है। कई बार यहां पे B2D6 लिखा होता है, और दूसरा रिएजेंट आपके पास लेंगे H2O2OH-। जो ये पहला रिएजेंट है इसका काम है बेटा हाइड्रोबोरेशन करना। मैकेनिज्म अभी देखेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है बट देखेंगे। ये वाला जो है इसका क्या काम है? ऑक्सीडेशन करना। तो पहले स्टेप में आपके पास हाइड्रोबोरेशन होगा, दूसरे स्टेप में ऑक्सीडेशन होगा। ये मेजॉरिटी लोग यहां पे डाउट लेके आते हैं कि सर ये ऑक्टेट कंप्लीट है तो क्यों रिएक्शन कर रहा है? समझ में आया ना कि हमेशा के लिए ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इट इज अनस्टेबल, ठीक है। अब आ जाओ मैकेनिज्म की बात करते हैं। ध्यान से बोर्ड पे देखना, मैकेनिज्म लिख लो। मैकेनिज्म समझने के लिए है, याद नहीं रखना है। मैकेनिज्म नॉट इंपॉर्टेंट, ना OMDM का इंपॉर्टेंट है ना HBO का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। OMDM में भी क्या याद रखना है कि एंटी एडिशन HOH ऐड होगा
OH कहां से आता है? वाटर से। H कहां से आता है? NaBH4। ऐसे याद रखना है। सिमिलरली यहां भी मैं बता दूंगा OH कहां से आता है, H कहां से आता है, बट वो मैकेनिज्म एक बार समझने के लिए अच्छा है। बोर्ड पे देखना सब लोग। मैंने क्या किया, ये एल्कीन लिख लिया RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और मैं BH3 को ऐसे लिख देता हूं H और BH2, कोई दिक्कत थोड़ी है। BH3 में बस एक बॉन्ड दिखा दिया। अब देखो यहां पे क्या ये बॉन्ड टूटेगा? भाई सबसे पहले क्या होता है, एल्कीन का बॉन्ड टूटता है तभी तो रिएक्शन करेगा। तो एल्कीन का बॉन्ड टूट के मान लो बेटा यहां माइनस और यहां प्लस बन रहा है, पहले इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है, ठीक है। अब क्या इसके पास ऑक्टेट इनकंप्लीट है? ऑक्टेट इनकंप्लीट है तो क्या ये वाला लोन पेयर यहां डोनेट होगा? कार्बन अपना माइनस चार्ज इसको डोनेट करेगा। अच्छा, सिमिलरली इस कार्बन पे भी तो प्लस है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी को ये बोरोन और हाइड्रोजन बॉन्ड आगे डोनेट करता है। देखिए ध्यान से हुआ क्या, पहले पाई बॉन्ड टूट गया और माइनस प्लस में चला गया। इस तरह से तोड़ते हैं कि कार्बोकेटाइन स्टेबल हो, ठीक है भाई। अब HBH में क्या इसका ऑक्टेट इनकंप्लीट है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये किससे लेगा? कार्बन माइनस से। कार्बन माइनस इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब इसका तो काम हो गया, लेकिन इस कार्बन पे भी तो प्लस है, इसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो बोरोन और हाइड्रोजन इसको बॉन्ड दे देता है। अब देखो यहां हो क्या रहा होगा, यहां पे RCH, यहां पे CH2, इसमें यहां पे लिखा गया है BH2 और यहां पे क्या लिखा हुआ है H। जरा ध्यान से देखना, क्या ये पाई बॉन्ड बेटे टूट रहा होगा? डॉट 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 डॉट, क्या ये पाई बॉन्ड टूट रहा होगा? सिमिलरली ये वाला बॉन्ड क्या फॉर्म हो रहा होगा? नया बॉन्ड बन रहा है। सिमिलरली ये वाला बॉन्ड टूटेगा क्या, और ये वाला नया बॉन्ड बन जाएगा क्या? तो देखो यहां पे दो ऐसे बॉन्ड्स हैं जो ब्रेक हो रहे हैं। क्या ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? ये वाला भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, लेकिन क्या ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है? ऑर्गेनिक रिएक्शन इसी को तो कहते हैं, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड द न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। यही तो हुआ है, पुराने जो बॉन्ड्स थे पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड ये टूट गया है, नए दो सिग्मा बॉन्ड बन गया है। देखो एक पाई और एक सिग्मा टूट के दो सिग्मा बन जा रहा है, क्या स्ट्रॉन्ग बन रहा है? एक पाई एक सिग्मा हटा के क्या बन रहा है? दो सिग्मा, क्या स्ट्रॉन्ग हो गया? तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया। यहां पे 4 मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना है क्या? 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है। अच्छा, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। चलिए अब देखो, जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, बॉन्ड फॉर्म हो गया, फाइनल क्या बना होगा? सब लोग बोर्ड पे देखना। फाइनली R, क्या यहां पे CH2 बन जाएगा? क्या यहां पे CH2 में BH2 जुड़ जाएगा? सब लोग देख के बता दो, क्या सबको समझ आया? बॉन्ड ब्रेक हो गया, बॉन्ड फॉर्म हो गया, क्या यही बनेगा? अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या? बोरोन का एक हाइड्रोजन हट गया और उसके जगह पे ये वाला पार्ट लग गया। देखो ध्यान से, इस पूरे रिएक्शन में हुआ क्या? बोरोन के पास पहले कितने हाइड्रोजन थे? 3, और लग क्या गया आपके पास? एक हाइड्रोजन हट के क्या ये वाला पार्ट जाके लग गया है? बोरोन के पास 3 हाइड्रोजन थे, जब हमने रिएक्शन में लिया था तो बोरोन के पास टोटल कितने हाइड्रोजन थे? 3, और जब रिएक्शन हो गया तो क्या लग गया है वहां पे? 2 हाइड्रोजन रह गया, एक हाइड्रोजन उसके जगह पे क्या ये लग गया है? बोरोन की बात कर रहा हूं, बोरोन में 2 हाइड्रोजन रह गया, क्या इस हाइड्रोजन को इसने सब्स्टिट्यूट कर दिया, इस हाइड्रोजन की जगह ये जाके लग गया है? ओके, अब इसी रिएक्शन को एक काम करते हैं, ये एक बार में इतना हुआ है, मान लो मैं 3 बार करा देता हूं। भाई मैं इस रिएक्शन को 3 बार कराता हूं, तो अगर मैं इस रिएक्शन को एक बार कराया तो एक हाइड्रोजन हटा है, CH2 CH2R, क्या यही बना है? सबसे पहले देख लो बोर्ड पे। अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से दिखाता हूं, CHR, क्या यही? CHH, क्या यही बन रहा है? अच्छा, अब इसको भी मैं वैसे ही लिखाता हूं, RCHH, और फिर देखो CH2, क्या सबसे पहले एक हाइड्रोजन हटा होगा? जब हम दोबारा ये रिएक्शन कराएंगे, जब हम दोबारा ये रिएक्शन कराएंगे तो क्या आपके सामने देखो CH2, फिर CH, फिर उसमें क्या लग जाएगा? H, और फिर क्या बन जाएगा? R। क्या दूसरी बार रिएक्शन कराने से ये बनेगा? क्या हम जब तीसरी बार रिएक्शन करा रहे होंगे तो तीसरी बार रिएक्शन कराएंगे तो तीनों के तीनों हाइड्रोजन हट जाएगा? भाई पहली बार में एक हाइड्रोजन हटा,
दूसरी बार में 2 हाइड्रोजन, तीसरी बार में 3 हाइड्रोजन। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बार में साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, दूसरी बार में दूसरा बनेगा, तीसरी बार में तीसरा बनेगा, और तीनों बार में हाइड्रोजन हटके वो बन गया। अलग अलग नहीं, अलग अलग नहीं, सेम ही। भाई इसका 3 मोल ले लो, इसका भी 3 मोल ले लो, बन गया। 3 बार साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, 3 बार ये बन गया आपके पास। BH3 का 1 मोल लोगे और इसका 3 मोल लोगे, ठीक है? लिख लो यहां पे, इसका 3 मोल एल्कीन लेना पड़ता है और इसकी रिएक्शन आप किससे कराते हो? 1 मोल BH3 से, ताकि BH3 में तीनों हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो जाएगा? एल्कीन नहीं, एल्केन। डबल बॉन्ड तो हट रहा है ना, एल्केन। अच्छा, अब ये क्या बन गया आपके सामने? क्या मैं इसको बोल दूं ट्राई एल्काइल बोरेन? बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता हूं? भाई ट्राई एल्काइल बोरेन ही तो है, बोरोन में 3 अल्काइल ही तो जुड़ गया है, ट्राई एल्काइल बोरेन। बढ़िया। अब ये जो प्रोसेस हुआ है ये हो गया है बेटा हाइड्रोबोरेशन। क्या बोरोन ऐड हो गया? भाई हाइड्रोबोरेशन हो गया। अब हम स्टेप 2 करा रहे हैं। स्टेप 2, स्टेप 1 में क्या हुआ? बोरोन के तीनों हाइड्रोजन हटा के क्या एल्काइल ग्रुप लगा देना है। तो स्टेप 1 हाइड्रोबोरेशन कैसे कराना है? बोरोन के तीनों हाइड्रोजन हट जाएंगे और क्या उसके जगह एल्काइल लग जाएगा। बढ़िया। तो हाइड्रोबोरेशन यही होता है कि बोरोन के तीनों हाइड्रोजन हटाना है, एल्काइल लगा देना है। बढ़िया। नेक्स्ट, अब ये जो ट्राई एल्काइल बोरेन मिला है, स्टेप 2 ट्राई एल्काइल बोरेन, बोर्ड पे ही देखते रहना। ये CHH, ये R, सिमिलरली यहां पे CH2, ये CHH और ये R, सिमिलरली यहां पे जाओगे ये CH2, ये CHH और ये R। बढ़िया। ये क्या बन गया आपके पास? ट्राई एल्काइल बोरेन। अब इसकी रिएक्शन में सेकंड वाले रिएजेंट से करा रहा हूं, ऑक्सीडेशन करा रहा हूं। ऑक्सीडेशन इज H2O2OH माइनस। बोर्ड पे देखना। ऑक्सीडेशन बहुत सिंपल है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे एक काम करो, इस बॉन्ड को तोड़ दो, यहां पे एक OH, यहां पे एक OH। सिमिलरली यहां पे एक ऑक्सीजन, यहां पे तोड़ दो, यहां पे OH और यहां पे OH। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का एडिशन। तब देखो दोनों तरफ मैंने ऑक्सीडेशन करा दिया। एल्काइल वाले पार्ट में भी OH जुड़ गया और बोरोन वाले पार्ट में भी OH जुड़ गया। अगर एल्काइल वाले पार्ट में OH जुड़ा है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 3 मोल ऑफ CH2H और यहां पे OH जुड़ गया? जल्दी से बोल, क्या 3 मोल बन गया ऊपर से नीचे तक? बढ़िया। लेकिन बोरोन क्या बनाएगा? बोरोन बनाएगा आपके सामने BOH होल थ्राइस। क्या इसी को बेटा H3BO3 बोलते हैं? क्या इसी को बेटा ऑर्थोबोरिक एसिड बोलते हैं? और आपने अभी तक इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है? ऑर्थोबोरिक एसिड का स्ट्रक्चर गूगल कर लीजिएगा। ऑर्थोबोरिक स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है, क्वेश्चन आएंगे आपके आए हुए हैं। चलो, तो H3BO3 में ऑर्थोबोरिक एसिड में क्वेश्चन क्या आया हुआ है ध्यान दीजिएगा बेटा। ये कौन सा एसिड है? मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक? बहुत बढ़िया, सारे गलत बेटा, ये मोनोबेसिक एसिड होता है। अब आप बोलोगे सर कैसे, यहां पे 3 हाइड्रोजन दिख रहा है, मोनोबेसिक कैसे हुआ? बेटा ऑर्थोबोरिक एसिड बेवफा एसिड होता है, ठीक है? आइए बोर्ड पे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे 2 क्वेश्चन आए हैं, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब लोग बोर्ड पे देखना। अब देखो, सब लोग BOH होल थ्राइस बना लो। क्या यही BOH होल थ्राइस है? ठीक है, दिखने में बेस लग रहा है लेकिन है ये एसिड, इसीलिए बोला बेवफा एसिड है। दिखने में कुछ और, होता कुछ और है। इसको बोला जाता है या तो बोरिक एसिड या तो ऑर्थोबोरिक एसिड। अभी आपके सामने ऑर्थो एसिड, मेटा एसिड, पैरा एसिड, ये सब पढ़ाया जाएगा, पाइरो एसिड, वो सब पढ़ाया जाएगा। चलिए, ऑर्थोबोरिक एसिड बेटा ये खुद ही अनस्टेबल है। 3 बॉन्ड बन रहा है ना, 6 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड बन रहा है बोरोन का, 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इनकंप्लीट है, अनस्टेबल है। अरे अनस्टेबल है तो डोनेट कैसे कर देगा? पॉसिबल ही नहीं है, ये डोनेट ही नहीं करता। तीनों के तीनों OH में से कोई भी डोनेट नहीं होने देगा। खैर, ये करता क्या है उल्टा बेटा, पानी देखते ही एक्सेप्ट और कर लेगा। क्या बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा 3 बॉन्ड बनाने के बाद? बोरोन क्या लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा? क्योंकि उसको स्टेबल होना है। बढ़िया।
अब बोरोन के पास पहले से 3 बॉन्ड थे, बोर्ड पे देखना, क्या ये चौथा बॉन्ड बना लेगा? चौथा बॉन्ड क्या कोऑर्डिनेट बन रहा है? बढ़िया। कोऑर्डिनेट को क्या करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं या बदल देते हैं? कोऑर्डिनेट को बदल दो किसमें? कोवलेंट में। और कोवलेंट में बदलोगे तो डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस आता है क्या? क्या डोनर पे प्लस स्टेबल है या अनस्टेबल है? अनस्टेबल है, तो क्या H प्लस को रिमूव कर दोगे? और H प्लस को रिमूव करके क्या आपके सामने BOH OH OH OH, और क्या बोरोन पे माइनस बन जाएगा? क्या ये बनेगा? तो बेटा ये क्या ट्राई बेसिक है या मोनो बेसिक है? कितने H प्लस दे रहा है? 1। BOH होल थ्राइस कितने H प्लस दे रहा है? 1। देखने में इसके पास 3-3 हाइड्रोजन है, देखने में इसके पास 3-3 हाइड्रोजन है, लेकिन ये देता एक भी नहीं है। वाटर का H प्लस उल्टा दे देता है। देखिए ध्यान से, इसने अपना H प्लस नहीं दिया, इसने ये जो H प्लस दे रहे हैं वो कहां से आ रहा है? वाटर से। तो इसीलिए इसको बोलते हैं बेवफा एसिड। ये क्या होता है? ऑर्थोबोरिक एसिड है। इट डू नॉट, ये बेटा इट डू नॉट रिलीज इट्स ओन H प्लस। ये बेटा ये अपना H प्लस नहीं देता है, ठीक है ना? इट रिलीजेस 1 H प्लस फ्रॉम वाटर। ये 1 H प्लस देता है, वो भी वाटर का। इसीलिए बेटा क्वेश्चन आया, इट इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड। इसीलिए ये प्रोटोनिक एसिड नहीं है। प्रोटोनिक एसिड वो होते हैं जो खुद का H प्लस दे। H2SO4 खुद का H प्लस दे रहा है, HCl खुद का H प्लस दे रहा है, H3PO4 खुद का H प्लस दे रहा है, वो क्या हो गए? प्रोटोनिक एसिड। बट क्या ये खुद का H प्लस दे रहा है? नहीं। तो इट इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड, क्योंकि खुद का H प्लस नहीं दे रहा। अच्छा, खुद का H प्लस नहीं दे रहा है, बहुत बढ़िया हो गया। किसका H प्लस दे रहा है? पानी का। पानी गया था बेचारा इसका भलाई करने, इसको स्टेबल करने, उसी का H प्लस रिलीज करा दिया इसने। समझ में आया? पानी गया था उसको स्टेबल करने, उसी का H प्लस इसने रिलीज करा दिया। देयरफॉर इट इज मोनोबेसिक एसिड। ये एक H प्लस रिलीज कर रहा है, तो ये दिखने में ट्राई बेसिक होता है, लेकिन क्या ये बेवफा है? बेवफा है तो याद रहेगा कि बेटा 3 है लेकिन देगा 1, वो भी अपना नहीं किसी और का। समझ में आया? बहुत बढ़िया। शांत शांत शांत। हाँ हाँ, एसिड है ना, लिखा तो मोनोबेसिक एसिड, H प्लस देता है। हाँ, डाई बेसिक। हाँ चलिए, ये मोनोबेसिक एसिड है, बढ़िया बात है। H3BO3 का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो मेरा ऑर्गेनिक का टाइम चला जाएगा, इसलिए उसमें बेटा H बॉन्ड होता है, पहले ही बता देता हूं। इस बॉन्ड, इस जो स्ट्रक्चर होगा उसमें H बॉन्ड होगा। खैर, आप देखो बोर्ड पे ध्यान से, बोर्ड पे ध्यान से देखो भाई, सिलेबस कंप्लीशन का बहुत प्रेशर है, पढ़ लो। हाँ हाँ बताएंगे, आओ। मोनोबेसिक एसिड है, H बॉन्ड इस स्ट्रक्चर के अंदर होता है। ध्यान से देखिएगा, इसमें पूछा गया कि H3BO3 बनता तो है, HBO में H3BO3 बनता है, बट ये किसकी तरह इस्तेमाल होता है? आपके और डॉक्टर के टर्म्स में बहुत इस्तेमाल होगा, एंटीसेप्टिक की तरह इस्तेमाल होता है। H3BO3 जितने भी आई ड्रॉप्स होते हैं ना, उन सब आई ड्रॉप्स में, एवरी आई ड्रॉप, चाहे पतंजलि का उठा लो, चाहे किसी और का उठा लो, है ना, ऐसा नहीं कि पतंजलि में कुछ घी शक्कर डला होगा, उसमें भी यही केमिकल डला होता है। क्या नाम है इसका? H3BO3। इट इज यूज्ड एज और यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। एनसीईआरटी में ही लिखा होगा और कहीं नहीं मिलेगा। यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। खैर, बोर्ड पे आइए। एंटीसेप्टिक वो भी किस केमिकल में, मतलब किस कंपाउंड में? आई ड्रॉप्स में। यूज्ड एज एंटीसेप्टिक इन आई ड्रॉप्स। बढ़िया। और ये आप देखेंगे तो 2014 या 15 AIPMT में पूछा गया है। खैर, एक और एनसीईआरटी में लिखा है इसके जस्ट नीचे। क्या ये H बॉन्ड, इस दो H3BO3 लोगे, दोनों H3BO3 के बीच में H बॉन्ड लग रहा है। H बॉन्ड वीक बॉन्ड है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है? वीक बॉन्ड। H बॉन्ड वीक बॉन्ड की कैटेगरी में आता है। अब दो, मान लो ये वाला हाथ मेरा एक H3BO3 है, ये वाला हाथ दूसरा H3BO3 है, दो H3BO3 में वीक बॉन्ड लग रहा है। अगर वीक बॉन्ड लग रहा है तो क्या ये स्लिपरी हो जाएगा? स्लिपरी हो जाएगा। तो ये भी स्लिपरी नेचर का होता है। जैसे आपका ग्रेफाइट स्लिपरी है, क्या ये भी स्लिपरी होता है? दिस इज स्लिपरी इन नेचर। बढ़िया, स्लिपरी नेचर का होता है। अगर मान लो स्लिपरी नेचर का नहीं हुआ,
आपकी आंख में जाके मान लो फेविकॉल टाइप का हुआ, जाके चिपक नहीं जाएगा आंख में, स्लिपरी नेचर का होगा, आंसू बना के बाहर निकलेगा। खैर इधर देखिए, स्लिपरी नेचर का होता है, इसीलिए इसको कैरम पाउडर में या फिर जिसको बोलते हैं टैल्कॉम पाउडर में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यूज्ड इन कैरम पाउडर। कैरम पाउडर भी बेटा स्लिपरी होता है, बहुत ज्यादा स्लिपरी होता है, उसमें बेटा H3PO3 ही इस्तेमाल किया जाता है। चलिए ऑर्थोबोरिक एसिड है, तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन है कि ये H3PO3 है, तो ये तो एसिड है, तो हम इसको मोनोबेसिक क्यों बोल रहे हैं? भाई एसिड जितना H प्लस देता है उसकी बेसिसिटी बोलते हैं। व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ एसिड? किसी एसिड की बेसिसिटी कितनी हुई, वो कितना H प्लस दे रहा है। ठीक है, H2SO4 2 H प्लस दे रहा है, उसको बोलते हैं डाइबेसिक। H3PO4 3 H प्लस देता है, उसको बोलते हैं ट्राइबेसिक। ठीक है, उसी तरह बेस की एसिडिटी होती है, ठीक है ना, NaOH एक OH देता है, तो इट इज मोनो एसिडिक बेस। ठीक है ना, CaOH होल ट्वाइस 2 OH देता है, इट इज डाई एसिडिक बेस। समझ में आया? तो एसिड का बेसिसिटी लिखा जाता है और बेस का एसिडिटी लिखा जाता है। खैर, क्योंकि H प्लस दे तो रहा है, अपना नहीं दे रहा, इसीलिए लिख रहे हैं कि यहां पे अपना नहीं दे रहा, इसीलिए लिख रहे हैं क्या, नॉट ए प्रोटोनिक, प्रोटोनिक नहीं है। खैर, अब आपके पास ये बन गया, लेकिन इस बनने में हमने सारा फोकस यहां शिफ्ट कर दिया। हमें फोकस यहां भी रखना है बेटा। बोर्ड पे देखिए, यहां पे H और OH का एडिशन हुआ है क्या? भाई एल्कीन में क्या हुआ है, ये एल्कीन लिया था, एल्कीन में क्या हो गया, H और OH का एडिशन हुआ है, वाटर का एडिशन हुआ है। मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? एंटी मार्कोनिकॉफ। नेगेटिव पार्ट कहां लग रहा है, जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, और हाइड्रोजन ज्यादा हो तो मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? एंटी मार्कोनिकॉफ। बहुत बढ़िया। उसके बाद सिन एडिशन दिख रहा है कि एंटी एडिशन? सिन एडिशन। OMDM क्या था, एंटी एडिशन, ये वाला क्या होगा, सिन एडिशन। बोर्ड लिखो, लिखवाया हुआ है एंटी एडिशन। भाई वहां पे Hg प्लस है ना, Hg के पास क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर है तो क्या बनाएगा, NCC, NCC है तो क्या बनाएगा, एंटी एडिशन। उसमें OM खाली था, सिन और एंटी, ठीक है ना, DM क्या था, एंटी एडिशन। खैर, DM था, लिखवाया था ना, इधर पढ़ो, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और फिर सिन एडिशन। खैर, अब आपको बस ये पता रखना है कि ये H कहां से जुड़ रहा है, OH कहां से जुड़ रहा है। मैकेनिज्म थोड़ी करोगे क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो मैकेनिज्म थोड़ी करोगे। आपको तो ये ध्यान रखना है कि भाई एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, सिन एडिशन करना है, H कहां से आ रहा है। अब ये देखो, ये H आया कहां से, ये H यहां रहा, ये H 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 कहां से आया था, BH3 से। तो अगर मैं BD3 कर दूं यहां पे तो क्या D लग जाएगा, BT3 कर दूं T लग जाएगा। बढ़िया। तो इसमें जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो रहा है, इसमें देखना H फ्रॉम, H कहां से आ रहा है, BH3। बढ़िया। OH कहां से आ रहा है, वाटर तो है नहीं इसमें, H2O2 से आया है। ये जो आया है ना, दिस कम्स फ्रॉम H2O2। ठीक है, तो OH फ्रॉम H2। अगर यहां पे D2O2 लिखा हो तो OD आ जाएगा, अगर T2O2 लिखा हो OT आ जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ? तो OMDM और HBO में डिफरेंस समझो। OMDM क्या था, मार्कोनिकॉफ रूल, ये क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ। वो भी वाटर एडिशन, ये भी वाटर एडिशन, बट डिफरेंस क्या है, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का। वहां पे भी जल्दी लिखो, वहां पे भी आपको H और OH कहां कहां से ऐड हो रहा है ये ध्यान रखना था, यहां पे भी H और OH कहां कहां से हो रहा है ध्यान रखना। यस यस, हाँ, अगेन मोमेंटारली, कुछ देर के लिए होगा, B2H6 में भी कुछ देर के लिए होगा। अगर हमेशा ही डोनेट हो जाएगा तो फ्यूरानी अनस्टेबल हो जाएगा, ऑक्सीजन पे प्लस आ रहा है तो इसलिए अनस्टेबल हो जाएगा, तो कुछ देर देगा फिर वापस आ जाएगा। हाँ, BH3 में कितने बॉन्ड बने, 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन में अनस्टेबल है,
तो अनस्टेबल है, इसलिए स्टेबल करने के लिए टेट्राहाइड्रोफ्यूरान साथ में रखते हैं ताकि वो स्टेबल रहे, नहीं तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नहीं तो वो अनस्टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसके साथ एग्जिस्ट करेगा, अकेले BH3 एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा BH3 अकेले एग्जिस्ट कर रहा है, वो या तो B2H6 बना के एग्जिस्ट करेगा या तो THF के साथ एग्जिस्ट करेगा। BH3 का मोनोमर एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि वो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, अनस्टेबल है। क्या BH3 ले ही नहीं रहे ना, BH3 के साथ THF ले रहे ताकि वो स्टेबल हो थोड़ी देर के लिए। हाँ हाँ भाई, आपको क्या होगा, सवाल कहां से आएगा, ये डब्बे से। इतना दिमाग जो दौड़ाते हो ना तुम लोग, सीधा इस डब्बे से सवाल आएगा, दैट्स इट, आगे इधर उधर नहीं आएगा। कहां से H लग रहा है, कहां से OH लग रहा है, बस ये ध्यान रखना है। जल्दी लिखो फटाफट, टाइम नहीं है। स्लाइड चेंज, जल्दी लिखो भाई। क्या यहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा, क्या क्या कार्बोकेटाइन बनेगा, क्या रीअरेंजमेंट होगा? नो कार्बोकेटाइन, नो रीअरेंजमेंट। भाई शांत, H2O2 को मान लो आप ब्रेक करते हो, ऐसे ही नॉर्मल सवाल है, कोई इससे कोई रिलेशन नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूं। मान लो H2O2 को हीट करते हो तो क्या बनता है? सिंपल बॉन्ड ब्रेक करना, मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं पूछ रहा, सिंपली बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? नहीं, वो तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया फिर, वो तो ठीक है, बट H2O2 को ब्रेक कर, चलो H2O2 का स्ट्रक्चर पहले देखो। क्या ये ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर इसके साथ होता है। ओपन बुक की तरह, ये खुली किताब की तरह स्ट्रक्चर होता है। जब इसके बॉन्ड को सिंपली ब्रेक कर दो, क्या बनेगा? यहां ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन नहीं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में नेसेंट ऑक्सीजन वगैरह बनने लगेगा, वो आगे का पार्ट है। क्या ये भाई ये टूट जाएगा और क्या OH OH अलग हो जाएगा? ठीक है, OH OH अलग हो गया तो एक बार बेटा OH माइनस बनता है, एक बार बेटा OH प्लस बनता है। होना चाहिए होमोलिसिस, होना चाहिए OH रेडिकल OH रेडिकल, बट ऐसा नहीं होता है, वो OH माइनस OH प्लस बनता है। याद रखना है, याद रखना है, बीचों बीच टूट जाएगा, OH माइनस OH प्लस बनेगा। क्यों, क्या, कैसे? अब बेटा वो सॉल्वेंट डिपेंडेंट हो जाता है। वैसे भी ऑक्सीजन पे अगर रेडिकल बनाते स्टेबल थोड़ी होता, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज स्टेबल होता है, रेडिकल और प्लस चार्ज अनस्टेबल होता है, तो अनस्टेबल थोड़ी बनेगा टूट के। OH माइनस और OH प्लस में टूट जाता है, इसीलिए H2O2 क्या जोड़ रहा है वहां पे? OH। लिख लिया यहां तक? भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी लिखा करो यार, इतना छोटा छोटा लिख रहे हैं, नहीं तो इतने छोटे से बोर्ड में क्या कितना ही पढ़ा दें। हो गया? तो H3BO3 याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, कई बार आया क्वेश्चन। टेस्ट में जिसके 700 से ऊपर आ रहे हैं उसको मैं 10,000 रुपए दे रहा हूं इस बार ओनली, हर बार देता हूं। पहले बताए होते जैसे तुम्हारा 700 आ रहा था, है ना? आज इतना बढ़िया फील हुआ यार, 9 बजे क्लास थी मेरी,
आराम से उठ के, आराम से नहा वहा के, आराम से 8 बजे भाई, बाप रे, इतना जबरदस्त नींद खुला 6:30 में। मैंने कहा यार आज सुकून है, और सोते हैं। फिर अलार्म बंद करके और सोए। बहुत बढ़िया चीज है ना, इसीलिए, तो इसीलिए उनको रहना जरूरी है ना। अब उनके जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, अब वो आ ही जाएंगे क्लास में टाइम पे। हम लोग थोड़े आलस वालस भी देखते हैं, है ना। पहले तो मैं उठता हूँ तो फिर मुझे रिचार्ज होना पड़ता है, पहले मैं गाने लगाता हूँ, आंख बंद करके पहले स्पीकर ढूंढता हूँ उसका बटन ऑन करने के लिए। मैं खुश लग रहा हूँ, हमेशा ही खुश रहता हूँ भाई मैं। चलो बातें बना लो बस, जल्दी। ऐसे ही सुनते रहो, ऐसे ही भ्रम में रहो, मैं क्या करूं। कह रहे कह रहे कि मन में लड्डू फूटा। भाई ऐसे 3-4 साल से फोड़ रहे हैं ये लोग मन लड्डू, हर साल यही चल रहा होता है। इस बार हो ही जाएगा। बढ़िया है। तुम्हें पता है ना शादी के लिए 2 लोगों की रिक्वायरमेंट होती, अकेले शादी हो नहीं सकती। ये तो पता है ना, इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। चलो इधर देखिए, मैं ना बड़े एक मार्मिक बात बताता हूं आपको, अच्छी से ध्यान रखना। अगर आप किसी को चाहते हो, मान लो आगे जाके चाहोगे, तो कैसे चाहा जाता है उसके बारे में बताता हूं मैं। आप रेखा को जानते हो, रेखा एक्ट्रेस, द ग्रेट रेखा। अगर प्रेम हो तो उसकी तरह हो यार, वरना ना हो। जैसे एक मैंने वीडियो देखा, आप ध्यान से देखना, एक मैंने वीडियो देखा भाई, एक कोई अवार्ड शो था, अमिताभ बच्चन को वो मिला, अवार्ड मिला उनको, है ना, मिलना ही चाहिए, बड़ा ग्रेट है, मिला। आप सोचो वो इंसान जो एग्जिस्टिंग वाइफ है उससे ज्यादा खुश है। आप सोचो इंसान, देखो अब पता नहीं तुम लोग कैसे समझोगे इसको, बट जिससे, जिसको आप प्यार करते हो, जिससे आप लगाव में हो, जिससे आप अट्रैक्शन में हो, आपकी उम्र में तो अट्रैक्शन ही है, उसको आपके पास होने की जरूरत नहीं है। प्रेम आपका ऐसा होना चाहिए। जरूरी नहीं है ना कि आप पास में हो, आप साथ में रहो तभी हो, है ना। आपके दिमाग में सब ऐसे ही खुश होना चाहिए। मैंने देखा, सुनो सुनो सुनो, मैंने देखा कि अमिताभ बच्चन को अवार्ड मिला, वो इंसान ज्यादा खुश है, रेखा ज्यादा खुश है। और रेखा अब चूंकि अमिताभ बच्चन को जाके गले नहीं लगा सकती, वो उसकी वाइफ को जाके गले लगा ली, ताकि A=B, B=C, है ना। तो आप समझते हो ना। आप तो, आपके तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है। तो अगर आप आगे जाके कुछ प्रेम मोहब्बत करो, अच्छी चीज है, बड़ी लाइफ की बड़ी खूबसूरत चीज है, तो वैसे ही करो। वरना आजकल जो ये चल रहा है ना, चलो भाई ये हो गया होगा, जल्दी फटाफट। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि तुम जिस क्रिकेट को देख रहे हो उसको हम खेल के छोड़ चुके हैं, है ना। तो ये क्रिकेट अब हमारे लिए है नहीं। और खुश कैसे लोग, तुमसे भाई बातें करना भी ना उल्टा ही पड़ जाता है। हे भगवान, मैं पूरे अभी 2 मिनट यही तो समझाया कि जरूरी नहीं है ट्रॉफी आपके हाथ में हो, ट्रॉफी कहीं भी देख के आप खुश रहो। और एक नया नया कॉन्सेप्ट है कि जरूरी नहीं है खुश रहने के लिए शादी करना जरूरी है, खुश तो ऐसे भी रहा जा सकता है, राइट। ऐसे रहो, ये मेरा खुद का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है। चलो ये हो गया। तुम लोग कभी कर ही नहीं पाओगे इसको, तो 1.5 घंटे लगा दो लिखने में ही बस। चलने दीजिए, अच्छा लग रहा है, देख रहे हो, यही सब बातें तुम्हें ठीक लगती है सुनने में। चलो बोर्ड पे देखो, मान लो आपके पास
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कुछ इस तरह से रहा। और मान लो आपने दिया यहां पे BH3 THF, BH3/THF, या तो ये लिखा होगा या तो क्या लिखा होगा B2H6। अच्छा, और आपके सामने क्या लिखा होगा H2O2 OH माइनस। मान लो आपको ये लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। दूसरा, BH3 के बजाय BD3 लिखा हो THF, फिर आपके पास लिखा हो मान लो D2O2 OD माइनस। तीसरा आपके पास लिखा हो BD3 THF H2O2 OD माइनस। फिर आपके सामने लिखा हो BH3 THF D2O2 OH माइनस। फिर BH3 THF D2O2 OD माइनस, BD3 THF H2O2 OH माइनस। चलिए, ये इतने सारे प्रोडक्ट आपको लिखने हैं। जैसे ही आपको HBO दिख जाए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, क्या ये मार्कोनिकॉफ होगा या एंटी मार्कोनिकॉफ होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ सिन एडिशन या एंटी एडिशन? सिन एडिशन। सिन एडिशन सेम साइड से ऐड होगा, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, CH3 CH, बेटा ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में जुड़ेगा, क्या यहां पे H जुड़ेगा और यहां पे BH2 जुड़ेगा? देखो क्या यही बन रहा था, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के बाद यही तो बन रहा था, और BH2 को हटा के ही तो OH लगा रहे थे, यही तो कर रहे थे भाई। सबसे पहले आपके पास H और B, डबल बॉन्ड टूटेगा, H और BH2 लग जाएगा। अब BH2 हटा के हमने क्या किया, OH लगाना है, तो देखो कहां कहां से H आएगा, कहां से H आता है भाई, H कहां से आता है, BH3 से, तो यहां पे क्या आ जाएगा H, और यहां पे H2O2 से आता है तो क्या आ जाएगा OH। बढ़िया। सिमिलरली जब यहां पे लिखोगे तो क्या सिन एडिशन में H और OH जोड़ना है, H आएगा या D? BD3 से D निकल जाएगा और D2O2 से OD निकल जाएगा। बढ़िया, यहां पे आ जाओ CH3 CH CH2, यहां पे H लगेगा या D? D लगेगा, BD3 है, D लग गया, और OH लगेगा। बढ़िया, भले यहां पे OD माइनस कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ, आपको लिखना नहीं है। OH कहां से आ रहा है, H2O2। चलिए नेक्स्ट, CH3 CH CH2, मान लो यहां पे आपके पास H लग जाएगा, बढ़िया, OD लगेगा, H2 लगेगा, OH लगेगा, OD लग जाएगा, D2O2 के बजाय OD लग जाएगा। भले ही OH माइनस कंफ्यूज करने के लिए लिखा हो, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिंपल BH3 और D2O2 H2O2 पे फोकस करना है। CH3 CH CH2, यहां पे H लगेगा, OH लगेगा, H, यहां पे OH लग रहा है, OD लग रहा है, OD लग रहा है। सिमिलरली CH3, फिर क्या लग रहा है, CH CH2, यहां पे क्या लग रहा है, D लग रहा है, और OH लग रहा है। तो सिंपल है, ये सिंपल है प्रोडक्ट लिखना। चलो, एंटी मार्कोनिकॉफ सिन एडिशन, BH3 से H, H2O2 से OH, ये अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन इसमें एक और ट्रिक अभी लगाऊंगा, ताकि एक वैरायटी का क्वेश्चन जेई में आया हुआ है वो भी कवर हो जाए। मान लो आपके सामने आ गया तो क्या करोगे, छोड़ दोगे? छोड़ना नहीं होता बेटा। आज वो नहीं आया इंसान, तो यहाँ जो बैठता है एक बीच में, हाँ, गाड़ी वाला इंसान, मूवी देखने गया सुबह, बीमार, अच्छा।
उसको देख के तो लगता नहीं कोई गर्लफ्रेंड होगी। है फिर तो चलो आज आज सामूहिक सुसाइड करते चल के। फिर कैसा कैसा लोगों का है। चलो भाई आओ बोर्ड पे देखो, ये एल्कीन आपके पास H और OH बन गया है, ठीक है। हो गया ये वाला पूरा क्वेश्चन, हो गया ना। कैसे गधे हैं सब, पेन खत्म हो गया। हाँ थर्ड नंबर ओडी नहीं आएगा। H2O2 अटैक करता है जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या लगता है OH और OH, इसीलिए बताया। हाँ ये OD माइनस कंफ्यूज करने के लिए लिखा होगा। ये OD माइनस इज व्हाट एक्टिंग एज ए सॉल्वेंट। मान लो D2O सॉल्वेंट लिया गया है, ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा होगा, बट आपको क्या जोड़ना है, H2O2 से जोड़ना है। H2O2 क्या बताया था कि OH माइनस और OH प्लस में टूटेगा, तो OH और OH जाके जोड़ना है। OD माइनस कंफ्यूज करने के लिए लिखा होगा। सिमिलरली देखो यहाँ पे D2O2 है, ये OH माइनस कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, लेकिन वो ऐड नहीं होगा। एग्जाम में सीधा लिखेगा अच्छा OH जोड़ना है, यहां H है, और ऑप्शन ए रहता है वही, है ना। बढ़िया है। इस बार पेपर कैसा था ऑर्गेनिक का, ठीक ठीक था, मीडियम लेवल, कोई एरर भी है उसमें नहीं। एक इसके बाद क्लास के बाद डिस्कस कर लेना। चलो अब लिखो, अब लिखो सेम क्वेश्चन में मान लो आपके पास HBO का ही अगला क्वेश्चन लेते हैं। मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बोर्ड पे देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मान लो बेटे मैंने यहां पे लिखा B2H6 और इस बार मैंने लिख दिया यहां पे बेटे CH3 COOH। अब क्या होगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, यही आया था जेई में। सिमिलरली अब चूंकि ये आ गया है तो मैं B2D6 लिख देता हूं और यहां पे मैं लिख देता हूं, मान लो चलो इस बार H2O2 OH माइनस करो, ये तो सिंपल है आपके लिए। अगर मान लो B2D6 करते हैं और यहां पे ClNH2 जोड़ देते हैं, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। अब बताइए, तो देखो सबसे पहले हाइड्रोबोरेशन होगा, उसके बाद तो ऑक्सीडेशन होता है। तो क्या इन सब में हाइड्रोबोरेशन के लिए H और BH बेटा सेम साइड से ऐड हो जाएगा, H इधर ऐड हो जाएगा और BH2 यहां ऐड हो जाएगा, क्या यही होता था। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना है, चूंकि मैकेनिज्म ये वाला सिलेबस में नहीं इसलिए शॉर्ट ट्रिक बना दे रहा हूं कि H तो जो जैसा है वैसा ही रहेगा। H कहां से आ रहा है, BH3 से। जो BH2 है इसको रिप्लेस करना है, इट इज रिप्लेस्ड बाय पॉजिटिव पार्ट, इट इज रिप्लेस्ड बाय पॉजिटिव पार्ट। इसका मतलब समझो, इसीलिए समझाया था कि H2O2 टूट के किस में बदलता है, OH माइनस और OH प्लस। तो भले आपको देखने में OH माइनस लग रहा हो कि OH माइनस अटैक हो रहा है, बट अटैक कौन कर रहा है, OH प्लस। यहां पे जो OD माइनस और OD प्लस लग रहा होगा तो OD प्लस जाके यहां जुड़ रहा है, यहां पे OH प्लस जाके जुड़ रहा है। BH2 को कौन रिप्लेस करता है, BH2 इज रिप्लेस्ड बाय पॉजिटिव पार्ट। समझ में आया, BH2 इज रिप्लेस्ड बाय पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, अब यहां पे आओ, यहां पे इसका पॉजिटिव पार्ट क्या है, इसका नेगेटिव पार्ट तो बेटा CH3 COO माइनस और पॉजिटिव पार्ट क्या है H प्लस। इसमें नेगेटिव पार्ट क्या है OH माइनस, पॉजिटिव पार्ट क्या है OH प्लस। इसमें ये नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव पार्ट क्या आ गया Cl माइनस, पॉजिटिव पार्ट क्या आ गया NH2 प्लस। तो पहले वाले में व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, तो देखो CH3 CH CH2, H कहां से आता है बेटा BH3 से, यानी कि H लग जाएगा यहां पे। पॉजिटिव पार्ट क्या है H, तो बेटा यहां पे H लग जाएगा। तो हाइड्रोबोरेशन से बेटा एल्केन भी बनता है। देखो ये एल्केन बन गया, जरूरी नहीं है कि हाइड्रोबोरेशन आपका अल्कोहल ही देगा, एल्केन भी बना रहा है। खैर फिर देखो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH CH2, H लगेगा या D लगेगा, D लगेगा। उसके बाद OH लगेगा या OD लगेगा,
OH, लेकिन OH माइनस नहीं लग रहा है, OH प्लस। सिमिलरली यहां पे क्या हो जाएगा, CH3 CH CH2, यहां पे क्या लग जाएगा, D, और क्या लग जाएगा, NH2। तो बेटा देखो क्या ये अमाइन भी बन सकता है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में H और BH2 जोड़ना है, और BH2 इज रिप्लेस्ड बाय पॉजिटिव पार्ट। समझ में आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप H2O2 OH माइनस लिख के ही दे, भाई कुछ भी दे सकता है। तो जो भी पॉजिटिव पार्ट निकलेगा वही जाके लग जाएगा साइड में। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाके जुड़ जाएगा, साइड में। बताया था ना इलेक्ट्रोफाइल कहां लगता है, साइड में। तो इलेक्ट्रोफाइल यहां से जो निकलेगा वो कहां लग गया, साइड। यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल निकला वो भी साइड में, यहां का इलेक्ट्रोफाइल साइड। तो एल्कीन के लिए इलेक्ट्रोफाइल बेटा साइड में लग जाता है और न्यूक्लियोफाइल बीच में लगेगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन करो फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखते हैं, ये पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में CH3 CH ऊपर CH3, यहां पे बेटे CH डबल बॉन्ड CH2 बना दिया है, ठीक है, ये आपके पास ले लिया है। और अब आपके पास यहां पे 3 चीजें लिखी गई है, ध्यान से देखना। H प्लस वाटर लिखा गया है पहला, दूसरा आपके पास लिखा गया है HgOAc होल ट्वाइस कॉमा वाटर, और यहां पे क्या था, NaBH4। या तो डायरेक्ट NaBH4 लिखा होगा या NaBH4 OH माइनस लिखा होगा। तीसरा आपके साथ BD3 THF, और फिर यहां पे लिखा हो D2O2 OD माइनस, BH3 THF, और यहां पे हो जाएगा आपके सामने H2O2 OH माइनस। जल्दी से करिए। अब एक ही आपके पास एल्कीन दिया गया है, उसमें तीनों रिएक्शन है। सबसे पहले रिएक्शन का नाम सब लोग जल्दी से बता दो, एसिडिक हाइड्रेशन, ठीक है ना। हाइड्रेशन संभव नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा जो प्रोसेस होता है वो एसिडिक हाइड्रेशन, ठीक है। दूसरा वाला जो प्रोसेस है उसका नाम बता दीजिए, OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। और तीसरे वाले का नाम होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बढ़िया। एसिडिक हाइड्रेशन में क्या बताया था, कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज होगा और फिर OH माइनस लगता है, ठीक है भाई। तो क्या कार्बोकेटाइन बनेगा और फाइनली क्या मैं रीअरेंज करा के सीधा लिख दूं, देखो क्या कार्बोकेटाइन यहां बनेगा, हाइड्राइड शिफ्ट करके कार्बोकेटाइन यहां चला गया, चलिए बढ़िया। तो अब यहां पे क्या इसी कार्बन पे बेटा OH लग जाएगा क्या, फाइनली ऊपर CH3 पहले से है, यहां पे क्या लग जाएगा CH2 और CH3, सिंपल ये हो गया। कार्बोकेटाइन बना, रीअरेंज हुआ और फिर OH माइनस का अटैक हुआ, ये था एसिडिक हाइड्रेशन, ठीक है। OMDM में क्या था, मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ। तो मार्कोनिकॉफ में क्या नेगेटिव पार्ट कहां लगता है, जहां हाइड्रोजन कम हो, तो नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन कम हो। और आप देखो क्या आपके सामने यही बन रहा है, फाइनल प्रोडक्ट यही बन रहा था ना। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाओ, मान लो HBO करना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ में नेगेटिव पार्ट कहां लगेगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो क्या आपके सामने अब देखो, मैंने हाइड्रोजन अब कहां लगा दिया, CH, इधर लग गया H और इधर लग गया OH। क्या क्लियर है, ध्यान दीजिए। अगर 1 डिग्री अल्कोहल बनाना हो, क्या ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो आप क्या लोगे, HBO। अगर 2 डिग्री अल्कोहल बनाना होगा तो OMDM। अगर 3 डिग्री अल्कोहल बनाना होगा तो एसिडिक हाइड्रेशन। ये अल्कोहल चैप्टर में रिपीट होगा, समझ में आया। एल्कीन से ही आप हर तरह के अल्कोहल बना सकते हो। अगर हायर डिग्री अल्कोहल चाहिए, इसका मतलब रीअरेंजमेंट कराना होगा, इसका मतलब एसिडिक हाइड्रेशन। अगर 2 डिग्री चाहिए तो मार्कोनिकॉफ, OMDM। अगर साइड में चाहिए 1 डिग्री चाहिए, HBO, एंटी मार्कोनिकॉफ। आया समझ में, लिख लो फटाफट इसको।
OMDM में MK रूल लगेगा, यहां पे AMK रूल लगेगा। लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। लास्ट टॉपिक ऑफ एल्कीन इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। इसमें आपके पास 3 रिएक्शन है ऑक्सीडेशन में, जिसमें मेजर रिएक्शन आपने बार बार क्वेश्चन देखा होगा, ओजोनोलाइसिस, है ना, वो आज हम पढ़ेंगे। और 2 छुपा रुस्तम रिएक्शंस हैं जो आपको दिखता नहीं है बट आता हर साल है ना, बेयर्स रिएजेंट, वो भी पढ़ेंगे। बेयर्स रिएजेंट का कलर पूछा हुआ है पिंक कलर, ठीक है, जिसको लड़कियां क्या बुलाती है, हॉट पिंक, पर्पल, पर्पल। ये क्या है, ये बेबी पिंक है। दिखाओ दिखाओ, लड़कों को जानना चाहिए जानकारी भाई, ये बेबी पिंक है लड़कों। ये मैजेंटा नहीं है, मैजेंटा कलर नहीं है ये, इसमें तो येलो है भाई, ये वाला तो। अच्छा, येलो में भी डीप येलो, लाइट येलो। स्मेल तो नहीं आ रहा है इसमें, स्मेल आता है इसमें? हमारी चिंता छोड़ दो, हम काफी है बेटा, तो अपनी चिंता करो पहले। बढ़िया बेटा, पिंक ही तो है ये, इसमें क्या, इसमें क्या होता है, खाया जाता है। तुम लोग ये सब खाते हो? खाने के लिए बेटा चावल और दाल ये सब बना हुआ है ना, रोटी वोटी बना हुआ है, इसको क्यों खाना है? चलो भाई इधर आओ, बोर्ड पे, बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मान लो आपके पास ये एल्कीन हो रहा है। अब एल्कीन ये आपके पास दिया गया है, तीनों क्वेश्चन वापस करना है। मान लो बेटे आपके पास H2SO4 लिखा हो, या फिर क्या लिख दो, H3O+ लिख दो, बात एक ही है। या फिर क्या लिख दिया जाए, डाइल्यूट H2SO4 लिख दिया जाए, एक ही बात है क्या? चलिए, मान लो दूसरा रिएक्शन आपके पास दिया गया है, HgOAc होल ट्वाइस कॉमा वाटर, और फिर आपके पास दिया गया हो NaBH4। कई बार बेटा NaBH4 ही लिखा होगा, OH- नहीं लिखा होगा। फिर आपके सामने BH3THF, आपके सामने लिखा होगा H2O2OH-। चलिए नेक्स्ट, क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्या पहले वाले में, क्या पहले वाले में 5 मेंबर रिंग बनेगा या 6 मेंबर? क्योंकि ये रिंग का एक्सपेंशन हो जाएगा, और रिंग का एक्सपेंशन होकर फाइनली ऐसा कार्बोकेटाइन बनता है, क्या यहीं पे OH लग जाएगा? तो अब आप इतने समझदार हो गए हो, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हो। सिमिलरली इस वाले में मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? मार्कोनिकॉफ, तो क्या यहां पे OH लग जाएगा? यहां पे HBO में मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? एंटी मार्कोनिकॉफ, तो ये बन गया आपके पास, सिंपल। लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। इसके बाद लिख लो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या समझते हो भाई? सबसे सिंपल डेफिनेशन बताओ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बस इतना ही समझ, बाकी सब भूल जाओ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो पता है ना, बस उसी से काम हो जाएगा। चलो लिखो भाई, ये सब खुद बना लेना चाहिए, क्वेश्चन लिख लिया करो, बाकी सब घर पे बनाया करो प्रोडक्ट वापस।
आपने एक रिएजेंट सुना होगा MCPBA, सुना है? लास्ट ईयर कैसे एग्जाम देने गए थे? इतना भी ढीठ नहीं होना है कि बिना पढ़े लिखे घुस जाते एग्जामिनेशन हॉल में। वन शॉट देख के गए थे। हाँ, वन शॉट में MCPBA नहीं पढ़ाया जाता है, ये क्लियर है। वन शॉट में ऑक्सीडेशन के नाम पे सीधा ओजोनोलिसिस होता है, ठीक है? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, किसी का देख लो, उसमें MCPBA इज अ डेप्थ टॉपिक, NCERT का टॉपिक है, डेप्थ टॉपिक है, ऐसे थोड़ी। चलो भाई लिखो, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, द लास्ट टॉपिक ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। चलिए भाई, एल्कीन का हम लोग ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन से हमें यह समझना है बेटा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। बेटा ये आवाज कहां से आ रही है? मुंह बंद करो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। बढ़िया। अब सब लोग फोकस बोर्ड पे रखना, ऑक्सीडेशन टॉपिक ओजोनोलिसिस से पहले का ये दो टॉपिक है, ध्यान से। सबसे पहले आपको पढ़ना है डाई हाइड्रोक्सिलेशन। अब ये क्या है? ये डाई हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है? हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है? सबसे पहले ये बताओ, व्हाट इज हाइड्रोक्सिलेशन? एडिशन ऑफ OH को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेशन, क्योंकि OH ग्रुप का नाम होता है हाइड्रोक्सिल, ठीक है? एडिशन ऑफ OH को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। डाई हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब एडिशन ऑफ 2OH। अच्छा, अब एडिशन ऑफ 2OH कर रहे हैं, इसमें भी ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं सिन डाई हाइड्रोक्सिलेशन, सिन डाई हाइड्रोक्सिलेशन, और दूसरा वाला हम कर रहे हैं एंटी डाई हाइड्रोक्सिलेशन। दूसरा वाला हम लोग कर रहे हैं एंटी डाई हाइड्रोक्सिलेशन। सिन डाई हाइड्रोक्सिलेशन और एंटी डाई हाइड्रोक्सिलेशन तो हो। आइए समझिए सिन डाई हाइड्रोक्सिलेशन कैसे करते हैं और एंटी डाई हाइड्रोक्सिलेशन कैसे करते हैं। दोनों में से किसी भी प्रोसेस का मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, बस आपको ये सिन डाई हाइड्रोक्सिलेशन कौन कराता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट सिलेबस में। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। मान लो मैंने एक एल्कीन लिया, C डबल बॉन्ड C, ऐसा कोई एल्कीन होगा, उसमें हम एक रिएजेंट डालेंगे, ठीक है? और रिएजेंट डालने के बाद क्या होता है आपके पास? सिन डाई हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब दोनों OH सेम साइड से ऐड हो जाएंगे। अब हमें बस ये जानना है कि कौन कौन से रिएजेंट ये काम कराते हैं। तो मार्केट में ऐसे दो रिएजेंट है जो सिन हाइड्रोक्सिलेशन करता है। रिएजेंट नंबर 1 है बेटा, दैट इज, याद है किसी को? बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट। अब बेयर्स रिएजेंट जो होता है, यही बेटा किसी किसी किताबों में पिंक लिखा है और किसी किसी किताबों में पर्पल लिखा है, ठीक है ना? बेबी पिंक नहीं लिखा है बेटा इसमें, है ना? अब देख लो, पिंक या पर्पल लिखा हुआ। बेयर्स रिएजेंट होता क्या है? तो बेयर्स रिएजेंट को 1% कोल्ड, डाइल्यूट, एल्कलाइन, तीनों ही होता है बेटा। कोल्ड भी होता है, डाइल्यूट भी होता है और एल्कलाइन भी होता है, KMnO4। 1% कोल्ड, डाइल्यूट, एल्कलाइन, KMnO4। अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 ले लें तो क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो जाएगा? आप डी ब्लॉक में पढ़े होंगे अभी ताजा ताजा कि KMnO4 क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर स्ट्रॉन्ग ले लेंगे तो सिंगल बॉन्ड OH नहीं जाएगा, डबल बॉन्ड वो चला जाएगा। अगर हम अभी हम करेंगे वो वाला भी, स्ट्रॉन्ग KMnO4 ले लें या कंसंट्रेटेड ले लें या एसिडिक ले लें, तो बेटा ये सिंगल बॉन्ड OH ना बना के डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ठीक है? ये वीक है, शांत, ये वीक है। तो वीक होने के लिए, वीक होगा तो ये सिंगल बॉन्ड OH आपका जोड़ दोगा। या फिर कई किताबों में बेटा इसको ऐसे भी लिखा होगा, KMnO4 डाइल्यूट KMnO4 OH माइनस, कई किताबों में ऐसा भी लिखा होता है, दोनों एक ही बात है ना? 1% का मतलब दिखाया गया है कि वेरी डाइल्यूट,
99% उसमें वाटर है, 1% KMnO4 है बस। 100 ml सॉल्यूशन में 1 ml उसमें KMnO4 है, 99 ml क्या डाला हुआ है? पानी। वेरी डाइल्यूट का मतलब ये होता है 1% कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, या फिर डाइल्यूट KMnO4 बेसिक मीडियम दिखा दिया, ये हो जाएगा आपके पास बेयर्स रिएजेंट। अब बेयर्स रिएजेंट क्या करता है बेटा, ध्यान रखिएगा। बेयर्स रिएजेंट यहां पे लिख रहा हूं मैं, ये एल्कीन है मान लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमने क्या डाल दिया बेटा? डाइल्यूट KMnO4, और वो भी बेसिक मीडियम में। ठीक है बेटा, तो डाइल्यूट क्या हो जाएगा बेटा आपके सामने? सिन हाइड्रोक्सिलेशन करेगा, तो क्या ये आपके सामने OH और OH सेम साइड से ऐड कर देगा? बिल्कुल सही, OH OH सेम साइड से ऐड कर देगा। अच्छा, और साथ में ये जो MnO4 है ना, वो रिड्यूस होके MnO2 में चला जाता है। KMnO4 जो है ऑक्सीडाइज तो करेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बेयर्स रिएजेंट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो खुद तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद रिड्यूस हो गया MnO2 में। तो जो डाइल्यूट KMnO4 लिया था, ये जो बेयर्स रिएजेंट लिया था, इसका कलर बता दो, पिंक या पर्पल होता है। और आपको डी ब्लॉक में पढ़ाया होगा MnO2 का कलर क्या होता है। बहुत बढ़िया पढ़ाया था ना, ये पाइरोलुसाइट और है और धरती के नीचे पाया जाएगा, तो बेटा वो काला ही होगा ना, ये भूरा ही होगा ना। धरती के नीचे होता है और, तो धरती के नीचे कोई चीज दबी है तो वो काला ही होगा, तो ब्लैक या ब्राउन कलर होता है। तो देखो हमने क्या सॉल्यूशन डाला? पिंक कलर। रिएक्शन करने के बाद क्या बन गया? ब्लैक या ब्राउन। क्या ये भी टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है? भाई Br2CCl4 जो भूरे लाल वाला रिएक्शन था, वो भी तो बेटा ब्राउन से कलरलेस हो जा रहा था, और ये भी तो अपना कलर चेंज कर रहा है पिंक से ब्लैक या ब्राउन। तो क्या ये भी टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है? तो दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। तो दो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ाया, एक तो भूरे लाल और एक बेयर्स रिएजेंट। दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। जब मैं POC पढ़ाऊंगा तो वहां पे पढ़ाऊंगा कि भूरे लाल और जो अपनी पिंकी है, ये दोनों टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देते हैं। भूरे लाल एंड पिंकी, पिंकी इज KMnO4। पढ़ लो तुम, बहुत बढ़िया। तो ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के लिए आप याद रखो। एक तो यार दूसरों को चिढ़ाने में जो मजा आता है इन लोगों को, अपनी अपनी बारी आए तब देखना तुम। रिएजेंट 2, सेकेंड रिएजेंट क्या काम में लेते हैं? सिन हाइड्रोक्सिलेशन करने के लिए OH OH सेम साइड से ऐड कराना है, बेयर्स रिएजेंट लेना है। बेयर्स रिएजेंट बेटा पिंक या पर्पल कलर से ब्लैक या ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के लिए काम में लेते हैं द सेकेंड रिएजेंट ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड या वाटर। ये भी सेम काम करता है। दिस इज ऑल्सो OH OH को सेम साइड से ऐड कराएगा। या फिर बेटे किताबों में इसको ऐसे लिखा होगा, OS इसको किताबों में ऐसे लिखा होगा, और ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड ये रिएजेंट नंबर 1, और इसी में बेटा रिएजेंट नंबर 2 लिखा होता है NaHSO3/1। NaHSO4 मत लिख लेना, NaHSO3/1। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक मीडियम डाल दिया। NaHSO3 डालने से क्या हुआ? बेसिक मीडियम आ गया। बेसिक मीडियम आ गया तो रिएक्शन हो जाएगा। तो देखो बेसिक मीडियम में ही सिन हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है, चाहे वो आपका बेयर्स रिएजेंट हो, चाहे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड हो। डबल बॉन्ड तोड़ के OH OH सेम साइड से जोड़ देना है, खत्म का। और एडिशन ऑफ OH हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। अब आ जाओ एंटी हाइड्रोक्सिलेशन क्या क्या कराता है। तो एंटी हाइड्रोक्सिलेशन में आपके पास ये एल्कीन होता है, कुछ ऐसा रिएजेंट हम डालेंगे, कुछ ऐसा रिएजेंट हम डालेंगे ताकि ये क्या हो जाए? एंटी एडिशन कर दे OH OH का। दिस इज एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। आई एक एक करके ध्यान से देखते हैं बोर्ड पे। एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, ऐसा कौन कौन सा रिएजेंट है जो एंटी एडिशन कराएगा? तो सबसे पहले इसका मैकेनिज्म सिलेबस में है, मतलब समझना है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझना है मैकेनिज्म। इस वाले का नहीं है, नहीं पढ़ाया, जो सिलेबस में है वही पढ़ाया जाएगा। आइए मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो एंटी हाइड्रोक्सिलेशन कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बोर्ड पे सब लोग, सबसे पहले बेटा हमारे पास होता है एल्कीन। इस एल्कीन को मिल जाता है बेटा नेसेंट ऑक्सीजन।
आप बताओ मुझे सब लोग, नेसेंट ऑक्सीजन होता क्या एक्चुअली? ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। बेटा अगर -1000 देना होता तो -1000 मिलता। ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, ठीक है, -50। और नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब क्या है? व्हाट इज नेसेंट ऑक्सीजन? आप सुन तो लेते हो। रॉन्ग, रॉन्ग। वाह, बहुत बढ़िया। ब्रैकेट का ऑक्सीजन इज नेसेंट ऑक्सीजन। देखिए ध्यान से, नेसेंट ऑक्सीजन होता क्या है इसको समझिए, ठीक है? आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझते हो, रट्टाफिकेशन में विश्वास रखते हो। देखो, ऑक्सीजन के पास अगर एक लोन पेयर भी है और वैकेंट ऑर्बिटल भी है, इसी को बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। अगर सिंगल ऑक्सीजन हो, इसके पास लोन पेयर भी हो एंड वैकेंट ऑर्बिटल भी हो, दिस इज योर नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है? और नेसेंट ऑक्सीजन का काम क्या है? ये सामने वाले में ऐड हो जाता है। क्यों? वैकेंट ऑर्बिटल है। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो क्या लोन पेयर दे देगा? मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल है तो क्या वो इसमें ले लेगा? तो क्या ये दे भी सकता है, ले भी सकता है? हर केस में ऑक्सीजन ऐड करा देता है। नेसेंट ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ भी ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। तो इन एवरी केस इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसीलिए बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन क्या करा देगा? ऑक्सीडेशन। खैर, नेसेंट ऑक्सीजन आपको अभी समझना है कि क्या होता है। इसके पास इलेक्ट्रोफाइल भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है, ये लोन पेयर भी है और वैकेंट ऑर्बिटल भी है। खैर, अब देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहां डबल बॉन्ड, ये अब डबल बॉन्ड क्या वीक बॉन्ड है, टूटेगा, ठीक है? डबल बॉन्ड वीक बॉन्ड है, टूटेगा, टूट के प्लस माइनस बनेगा, ठीक है? क्या वो माइनस, मान लो यहां पे बेटे प्लस और माइनस बन रहा है, क्या वो माइनस वाला पार्ट इस ऑक्सीजन को बेटा डोनेट कर देगा? ये माइनस वाला पार्ट क्या इस ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा? क्या ये ऑक्सीजन इधर डोनेट कर देगा? लोन पेयर है, बोर्ड पे ध्यान से देखना। वैकेंट ऑर्बिटल है तो क्या एक्सेप्ट कर लिया, और लोन पेयर है तो क्या डोनेट कर दिया। और बेटा क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं इसलिए प्लस चार्ज आएगा। क्या बेटा ये एनसीसी की तरह बन रहा है? क्या एनसीसी नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन की तरह बन रहा है? एनसीसी नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन की तरह बन रहा है। और नॉन क्लासिकल केटाइन जब जब बनता है तो सिन एडिशन होगा कि एंटी एडिशन होगा? सिन होगा कि एंटी होगा? एंटी होगा। तो सिन होगा कि एंटी होगा? तो यहां पे इसीलिए बेटा यहां पे जब जब एनसीसी बनेगा तो एंटी एडिशन होगा। अब हमें बस ये ध्यान रखना है कि बस हमें ऐसे रिएजेंट्स देख लेने हैं जो नेसेंट ऑक्सीजन दे। अगर हमारे पास ऐसा रिएजेंट हो जो नेसेंट ऑक्सीजन दे तो क्या बेटा यहां पे ओ लग जाएगा ना एनसीसी, और इधर से वाटर दे दो तो OH बन जाएगा, ऊपर से कोई अटैक कर दो तो OH बन जाएगा। तो देखो ध्यान से कौन कौन सा रिएजेंट है, एक सेकंड ध्यान से देखो, कौन कौन सा रिएजेंट है जो ये काम कराता है। बेसिकली आपको मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, रिएजेंट याद रखना है। पहला रिएजेंट जो होता है वो होता है बेटा आपके सामने Ag2O/O वाटर। Ag2 आपने पढ़ा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, छापा पढ़ा है आपने? छापा नहीं पढ़ा है? बहुत बढ़िया। CHAPA, छापा के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनको हीट करने पर ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। जैसे अगर मान लो आपके पास कॉपर का कोई ऑक्साइड हो तो कॉपर का ऑक्साइड हीट करने पर कॉपर अलग और ऑक्सीजन अलग। Hg मरकरी का ऑक्साइड है, हीट करने पर मरकरी अलग ऑक्सीजन अलग। सिल्वर का ऑक्साइड है, सिल्वर अलग ऑक्सीजन अलग। प्लैटिनम का ऑक्साइड है, प्लैटिनम अलग ऑक्सीजन अलग। Au गोल्ड का है तो आपके पास गोल्ड अलग और ऑक्सीजन अलग। तो छापा के ऑक्साइड्स जितने होते हैं वो सब ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ये आपको पढ़ना है, ठीक है? तो अब देखो क्या यहां पे हमने सिल्वर का ऑक्साइड लिया है, और सिल्वर का ऑक्साइड क्या करेगा? ऑक्सीजन रिलीज करेगा। ऑक्सीजन कैसा रिलीज करेगा? नेसेंट ऑक्सीजन, बता रहा हूं, पहले ये लिख लो यहां पर। एंटी ऑक्सीडेशन, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन जब आपको कराना है तो हम ऐसा रिएजेंट लेंगे जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। नेसेंट ऑक्सीजन वो होता है जिसके पास लोन पेयर भी हो और वैकेंट ऑर्बिटल भी हो। अब देखो क्या ये टूट के बेटा प्लस माइनस बनेगा? माइनस वाला क्या इस वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। क्या ये लोन पेयर बेटा, लोन पेयर है तो क्या है प्लस को डोनेट हो जाएगा? तो देखो क्या ये एनसीसी कार्बोकेटाइन बन रहा है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। और जब जब नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है क्या एंटी एडिशन होता है?
अब लिखो कौन कौन से रिएजेंट है जो नेसेंट ऑक्सीजन देंगे। अगर नेसेंट ऑक्सीजन आएगा तो बेटा आपके पास एंटी एडिशन हो जाएगा। अगर नेसेंट ऑक्सीजन आएगा तो आपके पास एंटी एडिशन होगा। पहले यहां तक जल्दी से मैकेनिज्म बना लो एवरीवन। क्या हुआ? ऑन नहीं हुआ? क्यों? ऐसे ऐसे ही तो होता है। जल्दी लिखो भाई फटाफट। तो अब आपके पास Ag2O वाटर लिखा हो, इसी को बेटा या तो आप ऐसे लिख लो Ag2O / H3O प्लस, एक ही बात है, ठीक ना। Ag2 वाटर और Ag2O H3O प्लस एक ही बात है। सेकेंड, कोई भी बेटा आपके सामने पर ऑक्सी एसिड अगर दिख जाए, कोई भी आपके सामने पर ऑक्सी एसिड दिख जाए, तो वो सारे के सारे नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और वाटर के प्रेजेंस में ये दे देंगे। जैसे मान लो HC डबल बॉन्ड O OOH, ये हो जाता है बेटा आपके पास पर ऑक्सी एसिड। CH3 C डबल बॉन्ड O OOH, ये हो जाता है पर ऑक्सी एसिड। PH C डबल बॉन्ड O OOH, क्या हो जाएगा आपके पास? पर ऑक्सी एसिड। जितने भी पर ऑक्सी एसिड है, जहां भी पर ऑक्साइड लिंकेज है, वो सब के सब नेसेंट ऑक्सीजन देंगे। और कौन सा ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन की तरह रिलीज होता है? तो जो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है। ध्यान से देखिए, पर ऑक्सी एसिड में कौन सा ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन बनता है? जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, छापा के ऑक्साइड हो या परऑक्सी एसिड हो, ये सब नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करने वाले हैं। छापा मतलब बता ही दिया, कॉपर हो, Ag हो, प्लैटिनम हो, मरकरी हो, गोल्ड हो। बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज आपको पढ़ना है। उस रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से जितने भी नीचे होते हैं वो सब अपने अपने ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं। वही छापा ही होता है हाइड्रोजन के नीचे। तीसरा, अब तीसरा के लिए जगह कैसे बनाए? हाँ, अब आ जाओ यहां पे देखो। थर्ड इज आपके सामने MCPBA। MCPBA स्लैश वाटर। MCPBA स्लैश वाटर क्या होता है? अच्छा देखो, हर में वाटर ले रहे हैं स्लैश, क्यों बेटा? ऊपर से तो OH अटैक करना है भाई, ये वाला एक OH बन जाएगा, ऊपर से एक OH अटैक करना है ना, एंटी, तो तभी OH ऐड होगा, सब में वाटर लगेगा। तो परऑक्सी एसिड नेसेंट ऑक्सीजन देगा, वाटर दूसरा OH दे देगा। Ag2O नेसेंट ऑक्सीजन देगा, वाटर दूसरा OH दे देगा। सिमिलरली MCPBA क्या होता है? देखो, आपने बेंजोइक एसिड का नाम सुना है क्या? तो ये बेंजीन पे बेटा बेंजोइक एसिड मैंने बना दिया, दिस इज बेंजोइक एसिड। क्या सब लोग यही जानते हो बेंजोइक एसिड को? अच्छा, अगर मैं बेंजोइक एसिड का परऑक्सी बना दूं तो ये क्या हो जाता है? पर बेंजोइक एसिड। व्हाट इज दिस? पर बेंजोइक एसिड। तो PBA क्या है? पर बेंजोइक एसिड। M और C का मतलब मेटा पे क्लोरो लगा है, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। व्हाट इज MCPBA? पहले आप पर बेंजोइक एसिड, पहले बेंजोइक एसिड बनाओ, परऑक्सी बना दोगे तो पर बेंजोइक एसिड हो जाएगा, और फिर मेटा पोजीशन पे क्या लगा दो? क्लोरो। तो मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, MCPBA। ये भी क्या करता है? बेंजोइक एसिड है, सॉरी परऑक्सी एसिड है। परऑक्सी एसिड क्या करता है? नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन आते ही एंटी हाइड्रोक्सिलेशन।
ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड कंपाउंड है एक ऑस्मियम का, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। यस, पहला ये ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, BA का मतलब है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में परऑक्सी लगा दो, मतलब ऑक्सीजन के आगे ऑक्सीजन लगा दो। हमने क्या किया, ये ऑक्सीजन नहीं है तो क्या वो बेंजोइक एसिड है? एक ऑक्सीजन और लगा दो तो क्या ये परऑक्साइड लिंकेज हो गया, पर बेंजोइक एसिड। तो मेटा और मेटा पे क्लोरो लगा दो तो मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, MCPBA। जैसे ही परऑक्साइड लिंकेज आए नेसेंट ऑक्सीजन आएगा। कभी भी परऑक्साइड लिंकेज आ जाए नेसेंट ऑक्सीजन आएगा। 2-3 साल पहले ही इसको ऐसे लिख के पूछा था, ध्यान दीजिएगा, CH3CO3H, ये क्या है? CO3 कहां आता है बेटा? परऑक्साइड। CO3, CO2 तक तो कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, CO3 डालते ही परऑक्साइड, परऑक्साइड आते ही नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन आएगा तो एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। बस ये आपको इधर 2 और इधर 3 याद रखने हैं कि अगर मान लो ऑस्मियम टेट्राक्साइड हो, बेयर्स रिएजेंट हो, सिन में OH लगा देना है। अगर छापा के ऑक्साइड हो या परऑक्सी ऑक्साइड हो, परऑक्सी एसिड हो, या फिर बेटा MCPB हो, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। उल्टा साइड में लग जाएगा, यस, टूट जाएगा। सबसे पहले वाटर है, वाटर क्या करेगा, यहां पे पहले H+ दे देगा, OH बन गया, ये बचा क्या, OH-। OH न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है, जहां पे स्टेबल कार्बोकेटाइन है, तो न्यूक्लियोफाइल यहां पे आकर अटैक कर देता है। मैकेनिज्म नहीं आएगा, आपको सीधा ये याद रखना है। अब लिखो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है, ये सब क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, सिंगल बॉन्ड OH ऐड करता है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा तो वो डबल बॉन्ड ऐड करेगा। पढ़िए, एडिशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, यहां पे लिख लीजिएगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड मतलब वीक। बेटा एक तरफ से OH तो दिख रहा है, दूसरी तरफ का OH कहां से आएगा, वाटर से। वाटर जो ले रहे हैं वो दूसरी तरफ से OH ऐड करेगा। भाई नेसेंट ऑक्सीजन से तो एक OH आ गया, दूसरा OH कहां से आएगा, वाटर। अब लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिख लिया? ओ यार भाई, चलो भाई लिखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये बाद में लिखना जिसका नहीं हुआ वो बोर्ड पे देखो, बहुत छोटू सा टॉपिक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोर्ड पे फोकस, बोर्ड पे देखो। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके सिलेबस में बेटा 2 पढ़ना है, और आपने अभी अभी डी ब्लॉक में पढ़ा होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, KMnO4 और K2Cr2O7। तो देखो यहां पे अगर आप एसिडिक KMnO4 लेते हो तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप एसिडिक K2Cr2O7 लेते हो तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अगर आप एसिडिक KMnO4 लोगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर आप एसिडिक K2Cr2O7 लोगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक,
अगर आप बेस ले लोगे तो क्या वो माइल्ड हो जाएगा? अभी भी पढ़ा ना कि अल्कलाइन KMnO4 ले रहे हो, माइल्ड, माइल्ड में सिंगल बॉन्ड OH, और अगर स्ट्रांग हो गया तो क्या डबल बॉन्ड हो जाएगा? बोर्ड पे देखिए, मान लीजिए बेटा आपके सामने कुछ इस तरह से ये दिया गया है और आपके सामने दिया गया है एसिडिक KMnO4, या तो एसिडिक KMnO4 लिखा हो या तो फिर बेटा कंसंट्रेटेड KMnO4 लिखा हो, बात एक ही है। कंसंट्रेटेड भी क्या है बेटा? एसिडिक है, मतलब उसमें डाइल्यूट नहीं है। चलिए अब बोर्ड पे देखना, करना क्या है आपको, डबल बॉन्ड को बेटा काट देना है, काटने आता ही आपको, काट देना है बेटा, इधर भी ऑक्सीजन और इधर भी ऑक्सीजन दे देना है। एक काटने के बाद कुछ तो मलहम लगाते हो बेटा, लड्डू दे दो इसको। आ जाओ, क्या ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड OH। लेफ्ट हैंड साइड से क्या बना, लेफ्ट हैंड साइड वाले कार्बन को ऑक्सीजन क्या डबल बॉन्ड बनाता है, H प्लस। राइट हैंड साइड से क्या बना है, CH2 हो गया। राइट हैंड साइड से क्या बना है, तो राइट हैंड साइड से देखो, उस कार्बन को डबल बॉन्ड हो तो बन गया, उसके पास 2 हाइड्रोजन है। लेकिन मैंने क्या बोला था, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जब केस होता है, लिख लो यहां पे, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जितने भी एल्डिहाइड है वो कहां कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिड में। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑल एल्डिहाइड आर कन्वर्टेड टू एसिड। सारे के सारे एल्डिहाइड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, एसिड में। तो अब आइए जरा यहां देखिए, क्या ये एल्डिहाइड है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट एसिड। तो एल्डिहाइड का H किसमें बदल देना है, OH में। सिमिलरली क्या ये दो तरफ से एल्डिहाइड है, भाई दो तरफ से एल्डिहाइड है, क्या दो तरफ से एसिड बन जाएगा, इधर भी OH इधर भी OH। ये क्या बना बेटे, कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड जो है क्या H2CO3 होता है। ये कार्बोनिक एसिड फर्दर CO2 और वाटर में टूट जाता है, कार्बोनिक एसिड CO2 और वाटर में टूट जाता है। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बड़ी सिंपल है, क्या ये एसिड बना था, इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या CO2 और वाटर निकला था, बस। जैसे मान लो आपके पास, जैसे मान लो आपके पास C डबल बॉन्ड C, इधर CH3, इधर CH3, इधर आपके सामने बेटा C2H5 और इधर H, यहां पे दिया हुआ है H प्लस K2Cr2O7। क्या ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या माइल्ड, स्ट्रॉन्ग। बेस होगा तो माइल्ड, डाइल्यूट होगा तो माइल्ड, एसिडिक और कंसंट्रेटेड क्या है, स्ट्रॉन्ग। क्या डबल बॉन्ड टूटेगा, काट दो बेटा, और काटने के बाद एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर। क्या लेफ्ट हैंड साइड से आप देखो C डबल बॉन्ड OH बन रहा है, क्या एल्डिहाइड बन रहा है, और राइट हैंड साइड से देखो क्या कीटोन बन रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या आपके सामने बेटे ये एल्डिहाइड बन रहा होगा, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसिड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। राइट हैंड साइड से क्या बना, कीटोन। तो राइट हैंड साइड से जब आप कीटोन बनाओगे, कीटोन का कोई ऑक्सीडेशन फर्दर नहीं होता है, कीटोन इज द फाइनल प्रोडक्ट। इसीलिए लिखा कि अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आए तो एल्डिहाइड को एसिड में बदलेगा, बाकी कोई नहीं। समझ में आया, चलो अब इसके बाद एक क्वेश्चन और, CH3 CH, यहां पे CH3 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी आप वो कराओ रिएक्शन। मान लो बेटा हमने क्या कराया, मान लो H प्लस KMnO4 कराया, एसिडिक हमने कराया है, ध्यान से देखना, बोर्ड पे देखना, ध्यान से बोर्ड पे। क्या होगा एसिडिक KMnO4 में, क्या ये टूटेगा, क्या दोनों तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन जाएगा, क्या लेफ्ट हैंड साइड में एल्डिहाइड बन रहा है। अब मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर फाइनल लिखना चाहूं तो क्या यहीं पे एसिड बना दूं, बढ़िया हो गया फाइनल प्रोडक्ट। अब राइट हैंड साइड में देखो, क्या वो बनेगा C डबल बॉन्ड OH और H, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH OH में, और बेटा क्या ये टूट जाता है, एक कार्बन पे 2 OH, वाटर और CO2 में टूट जाता है बेटा। समझ में आया,
तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? एसिड, CO2 और वाटर। तो H प्लस KMnO4 दिख जाए या H प्लस K2Cr2O7 दिख जाए, क्या बनता है? डबल बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाना है। अगर एल्डिहाइड बने तो एसिड बना, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है, मान लो आपके पास एक ये वाला रिएक्शन दिया, यहां डबल बॉन्ड है और इसकी रिएक्शन या तो KMnO4 H प्लस ले लो या तो KMnO4 H2 K2Cr2O7 ले लो। डबल बॉन्ड को क्या करना है? तोड़ना है। क्या ऊपर ऑक्सीजन ऊपर ऑक्सीजन, नीचे ऑक्सीजन, बढ़िया। ऊपर के साइड से क्या कीटोन बन रहा है और नीचे की साइड से क्या एल्डिहाइड बन रहा है, लेकिन फर्दर क्या हो जाएगा? एसिड। एल्डिहाइड फर्दर कहां चला जाएगा? एसिड। अब लास्ट टॉपिक आपके पास है ओजोनोलिसिस। 10 मिनट का टॉपिक है ओजोनोलिसिस। आज क्लास कब तक होती है? कितना? 15? ठीक है, कल करते हैं, चलो।